Hello प्रिय मित्रों, I Sanu Kumar again welcome you all to our online platform that is online शिक्षा। सबसे पहले तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को, क्योंकि आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, और अब तक अगर आपने अभी तक के जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर नहीं किए हैं तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये खास स्टूडेंट्स के लिए है। खास बोले तो जिन्होंने अब तक के सारे जो कन्फ्यूजन है, अपने डाउट्स हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर कर लिया है। और अगर अभी भी आप आम बने हुए हैं, खास में शामिल नहीं हुए हैं, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ के लिंक पर क्लिक करके अपने सारे डाउट्स को, कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको पिछले लेक्चर की जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स है उसके कुछ फॉर्मूलाज को जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, सीरीज and parallel combination. What is series combination? When resistors, two or more resistors are connected end to end, they are called in series combination. Series combination की प्रॉपर्टी बच्चों कि सब सारे रेसिस्टर को, ईच एंड एवरी रेसिस्टर को सेम अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा था और सबकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग थी। जबकि पैरेलल क्या था? जब हम दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर के सारे इंड को, दोनों इंड को आपस में ज्वाइन कर देते थे तो हम उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते थे। इसमें क्या था? तो इसमें सारे रेसिस्टर की पोटेंशियल डिफरेंस सेम थी और उनकी जो करंट है, अमाउंट ऑफ करंट आर डिफरेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि आखिर इक्विवेलेंट रेसिस्टर यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टर होता क्या है। दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर्स के इक्वल मीन्स के कैपेसिटी के इक्वल अगर हम एक रेसिस्टर पुट कर दें तो हम उसको कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टर। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टर की रेसिस्टेंस दैट इज आर को निकालने के लिए हम सीरीज में ईच एंड इंडिविजुअल रेसिस्टर के रेसिस्टेंस का सम कर देते हैं। मीन्स इन सीरीज द रेसिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द ईच इंडिविजुअल resistance of resistor, and whereas in parallel the reciprocal, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, the reciprocal of the resistance of equivalent resistor is equal to the sum of the reciprocal of the resistance of individual resistor। means बोले तो पैरेलल में 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3, लेकिन सीरीज में बोले तो r is equal to r1 plus r2 plus r3। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व करते हैं इस पे बेस सबसे अच्छे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम सिंपलेस्ट क्वेश्चन से। जो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है आपके सिलेबस का वो है क्या कि मैंने तीन रेसिस्टर को 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम के रेसिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो इंड टू इंड आपको पहचानना आना चाहिए ये इंड टू इंड कनेक्टेड है, मींस सीरीज है। तो मैं पहले आपको एक सॉल्व अच्छे से करके बता देता हूँ। तो आप लिख सकते हैं लेट R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 8 ओम, R3 इज इक्वल टू 12 ओम। आपको ये सारे क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर निकालना है, मींस इक्विवेलेंट रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकालना है। तो और फिर तो सिंस इन सीरीज R is equal to R1 plus R2 plus R3 is equal to 5 plus 8 plus 12 ohm, 18, 12, 8, 20 and 5, 25 ohm is the answer। सो इस तरह स्टूडेंट्स अगर जब भी आपको सीरीज में देखे तो सिंपली आपको क्या कर देना है, सम कर देना है और हमको मिल जाएगा। एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आता है किस चीज में, तो इक्विवेलेंट सीरीज के केस में वो ईच एंड इंडिविजुअल रेसिस्टर के रेसिस्टेंस से ज्यादा होता है। ये एक रिजल्ट है, क्योंकि आप सबको ऐड कर दे रहे हैं तो किसी भी ऐड करेंगे तो कभी वो उससे ग्रेटर नहीं आएगा। तो उस कॉन्सेप्ट से जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर होता है उसकी रेसिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच एंड इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। अब इस स्टूडेंट्स क्या हुआ है, तो मैंने
R2 R3 R4 इट्स 24 ओम। मैंने सारे के इक्विवेलेंट रेसिस्टर के जो एंडिंग पॉइंट है उनके सारे एंडिंग पॉइंट को एक पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 8 ओम, R3 इज इक्वल टू 12 ओम एंड R4 इज इक्वल टू 24 ओम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4। मैंने आपको जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो तीन ही रेसिस्टर को लेकर किया था, लेकिन यह जरूरी नहीं है। अगर यहाँ 2 हो तो भी वो एप्लीकेबल, अगर 5 हो तो भी वो एप्लीकेबल, तो 4 है तो एप्लीकेबल होगा ही। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, मींस 1 बाई आर इज इक्वल टू, ये अधिकतर गलत हो जाता है, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 24। द एलसीएम विल बी 24, 6 3 2 and 1 2 1 3 12 means 1 by r is equal to 12 by 24 स्टूडेंट्स। 1 by r is equal to 12 by 24 ओम। लेकिन ये आंसर नहीं हुई, आपको तो r की वैल्यू निकालनी है, ये 1 by r हुई है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो r is equal to 24 by 12 which will be equal to 2 ओम। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा बच्चों, 1 बाई आर आपकी आंसर नहीं आएगी, आंसर आपको इसकी रेसिप्रोकल आर आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अब हम इतनी लेंदी प्रोसेस करके नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो स्पीड है वो गियर अप हो सके। Our next question is, we have connected 3 resistor of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm। तो आप बताइए कैसे कंबाइन है, सीरीज में, पैरेलल नहीं है स्टूडेंट, ये सीरीज में है। और इसकी अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द ईच एंड इंडिविजुअल रेसिस्टेंस कर देंगे। यानी इस केस में जो हमारे पास R की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 2 5 एंड 1 6 ओम। ओके स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी 6 ओम। अब देखिए ये भी कह सकता है आपसे कि फाइंड करंट इन 3 वोल्ट, करंट इन 2 वोल्ट, करंट इन 1 वोल्ट। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई भी रेसिस्टर अगर सीरीज में हो तो सबके पास सेम अमाउंट ऑफ करंट होता है। तो अगर मैं मान लूं कि इसकी जो पोटेंशियल वोल्ट है वो 6 वोल्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टर है और ये क्या है स्टूडेंट्स, वोल्टेज है। तो हम इससे करंट निकालेंगे, किससे, तो ओम्स लॉ से, कि V इज इक्वल टू आई आर, इट इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू I इंटू 6, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी यहाँ से 1 एम्पियर ऑफ करंट निकलेगा, यहाँ से 1 एम्पियर। तो आपको पता है ईच एंड इंडिविजुअल को सेम अमाउंट ऑफ करंट सीरीज में मिलती है, तो सबको हम 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट देंगे। अब हमको पता है सबकी पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंट होती है, तो इसके लिए देखिए आपको रेसिस्टेंस मालूम है इसकी, आपको इसमें करंट मालूम है, तो आप फिर V इज इक्वल टू आई आर से I इज 1 एंड V इज 3 वोल्ट, यहाँ पर 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसकी बात करें तो इसके लिए जो होगा वो क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर, मीन्स ये क्या हो जाएगा V3 V2, तो 1 इंटू 2 ओम और इसके लिए 1 ओम। और आप देख सकते हैं कि V1 आया 3 वोल्ट, V2 2 वोल्ट एंड V3 is 1 volt and sum of 3 2 5 and 6 is equal to potential voltage of the battery। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे ये रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इतना कुछ पूछ सकता है। तो आप ओम्स लॉ से, सारी ओम्स लॉ की खेल है बच्चों, ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप इसे पॉज करके सॉल्व कीजिए
और फिर मैं देखिए इसका सॉल्यूशन मैं कैसे बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए ये जो R1 एंड R2 अगर मैं इसे कह दूँ R1 एंड R2, तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल बिकॉज बोथ ऑफ देयर इंड्स आर ज्वाइंड टुगेदर, सो इक्विवेलेंट R फॉर R1 एंड R2 कितना हो जाएगा बच्चों, पैरेलली कनेक्ट है, तो इस केस में 1/R इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 1/9 एंड 1/9 विल बी R इज इक्वल टू 9/2। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप पॉज कीजिए फिर से और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि 1/9 प्लस 1/9 विल इक्वल टू 9/2। ओके, यानी इस पूरे रेसिस्टर की जगह ये जो पूरी कॉम्बिनेशन है इसके जगह हम एक रेसिस्टर रख सकते हैं कितने का, तो 9/2 ओम का। अब देखिए ये 9 और ये 9/2, अगर मैं यहाँ पर इन सब को हटा करके एक सिंगल रेसिस्टर बना सकता हूँ जो कितनी हो जाएगी, 9/2 की हो जाएगी। ओके, और अब 9 और 9/2 क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और हम सिंपली 9 और 9/2 को ऐड करके अपने इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकाल सकते हैं विच विल बी इक्वल टू 9 प्लस 9/2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी आंसर होगी, आप सॉल्व कर देंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज दिस वन। यहाँ पर मैंने ऊपर में एक 6 ओम की ली है और नीचे में दो लिया है, एक 1.5 ओम एंड वन इज 4.5 ओम। तो फिर आप देखिए जो नीचे दोनों है वो तो सीरीज में है स्टूडेंट्स, और ये दोनों के जो इक्विवेलेंट आएंगे वो और इसके ऊपर वाले पैरेलल में है, क्योंकि उन दोनों की इंड आपस में ज्वाइंट है। तो आपको सीरीज और पैरेलली पहचाना आना चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं इसे R1 और इसे R2 लिख दूं तो R फॉर R1 एंड R2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये सिंपली हो जाएगा 1.5 प्लस 4.5, 1.5 प्लस 4.5 विच विल बी इक्वल टू 6 ओम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पूरे दोनों रेसिस्टर की जगह मैं एक रेसिस्टर रख सकता हूँ 6 ओम का। तो फिर ये जो मेरी फिगर है वो कुछ ऐसी बन जाएगी, मीन्स ऊपर भी 6 ओम और नीचे भी 6 ओम। और फिर आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलली कंबाइंड है, तो 1/6 प्लस 1/6 विल बी इक्वल टू 1/R। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 6/2 दैट इज 3 ओम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 6 and 6, so 1/6 plus 1/6 will be equal to 6/2 is equal to 3 ohm. Okay students, now moving towards our next question. सबसे पहले तो आप खुद से अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, मैं ये होप करता हूँ आप पहले खुद अटेम्प्ट मार रहे हैं फिर सॉल्यूशन को देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अगर मैं इसे R1, R2, R3 एंड R4 लिख दूं तो आप देखेंगे कि R1 और R2 अपने में सीरीज कॉम्बिनेशन है और R3 और R4 अपने में अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों की अलग अलग जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगी वो फिर पैरेलली कंबाइंड हो जाएगी। मींस अगर मैं R1 और R2 के लिए R डैश निकालूं, मींस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर R1 एंड R2, तो वो क्या हो जाएगा 10 प्लस 40 50 ओम। ओके स्टूडेंट्स, और फिर अगर मैं R डबल डैश निकालूं फॉर R3 एंड R4 विच विल बी इक्वल टू 30 एंड 20 50 ओम। और फिर अगर मैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो ये दोनों पैरेलली कंबाइंड है स्टूडेंट्स, यानी मैं इन दोनों के जगह एक ऐसी फिगर बना सकता हूँ, ऊपर में 50 ओम एंड नीचे में 50 ओम। ये इसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम हो गई स्टूडेंट। इस केस में ये दोनों पैरेलली कंबाइंड है, सो 1/R विल बी 1/50 प्लस 1/50 विच विल बी इक्वल टू 25 ओम। आप इसे सॉल्व करके 25 ओम ला सकते हैं। आई होप अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों और फिर इसे अटेम्प्ट मारिए। इस क्वेश्चन में फिर सिंपली क्या है, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों पैरेलली कंबाइंड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यानी मैं इन दोनों की जगह अगर एक रेसिस्टेंस रख दूं तो वो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस
1/40, 1/r इज इक्वल टू, तो इसकी जगह एलसीएम 44 प्लस 1 यानी 40/5 8 ओम। इन दोनों की जगह मैं एक 8 ओम की रेसिस्टेंस रख सकता हूँ। फिर आगे मैं इस सर्किट को पूरा करने चला तो फिर आप यहाँ देख रहे होंगे 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम, 30, 20, 60 ये पैरेलली कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो फिर मैं इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अगर मैं एलसीएम 60 लूँ तो 2 प्लस 3 प्लस 1 यानी 3 2 5 1 6 10 ओम। इस पूरे रेजिस्टर्स को मैं 10 ओम के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पर एक 10 ओम की रेजिस्टेंस बना सकता हूँ और फिर बैटरी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ, अब आप देखेंगे ये 10 ओम की एक इंड और 8 ओम की एक इंड आपस में कनेक्टेड है, यानी अब 10 एंड 8 आर इन सीरीज। तो फाइनली हमारी जो आंसर आएगी वो आएगी 80 ओम। 8 प्लस 18। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए अब हम और क्वेश्चन लगाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके लेवल की थोड़ी कॉम्प्लेक्स और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस है कि R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम एंड R3 है 6 ओम। तो नाउ क्वेश्चन कि हम इस तीनों रेसिस्टर को, ये आपके एनसीईआरटी बुक की भी क्वेश्चन है, कि तीनों रेसिस्टर को कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे ताकि हमारे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टर की वो 4 ओम आ जाए एंड सेकेंड इज 1 ओम आ जाए। मींस कैसे कंबाइन करेंगे वो 4 ओम आ जाए। तो बेसिकली ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको ओरली कैलकुलेशन मींस रफली कैलकुलेशन करके ही देखना होता है कि आखिर मैं इनको कैसे, क्योंकि आपको एक सीरीज मालूम है, एक पैरेलली मालूम है, यानी आप सबको या तो सम कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शनली उनके रेसिप्रोकल को सम कर सकते हैं। तो वैसे ही आपको देखना है कि अगर मुझे 4 ओम लाना है, 4 ओम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लानी है, तो मैं क्या करूं ताकि 4 ओम आ जाए। यानी पहले तो आप देखेंगे 4 में ये 2 है, तो यानी हमें एक और 2 मिल जाए तो उसको हम सीरीज में लगा करके 4 ओम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट मतलब ये सही नहीं हो सकता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार अटेम्प्ट डालनी होगी। तो मैं पहले एक अटेम्प्ट में इसको अगर मैं 2 ओम को एक सीरीज में ले लेता हूँ, तो अगर मैं तीनों को सीरीज में लूंगा तो आएगी नहीं, क्योंकि ये 6 3 9 10 11 हो जाएगी। आप तीनों को रेसिप्रोकल करके देखेंगे तभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 एलसीएम ज्यादा वगैरह हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो 2 हमारे पास आ गया। क्या हम किसी मेथड से इन R2 और R3 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ला सकते हैं? देखिए तो स्टूडेंट्स, तो ला सकते हैं। देखिए कैसे, 1/3 प्लस 1/6, 6 1/r होती है पैरेलल की केस में, तो 2 प्लस 1 6/3 यानी कि 2। तो मतलब अगर हम ऐसा कुछ कर दें, 3 ओम एंड 6 ओम। देखिए स्टूडेंट्स, 3 एंड 6 की जो आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आ जाएगी 2, और ये 2 एंड 2 सीरीज में हो जाएगी 4। तो इस टाइप से आप अगर R2 आप लिखेंगे क्या, इफ R2 एंड R3 इज कनेक्टेड पैरेलली विथ R3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इससे ऐसे क्वेश्चंस आप मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें। सेकंड देखिए क्या करें, सेकंड करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो 1 ओम कैसे आएगा वो देखा जाए, तो 1 ओम लाने के लिए तो ये देखिए वो सबसे कम है 1 ओम, यानी 2 से भी कम है, 3 से कम है, 6 से कम है, यानी मुझे इससे कम लाना है तो रेसिप्रोकल सम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 करते हैं, एलसीएम 6 1 2 एंड 3 3 2 5 1 6 6/6 1 ओम आ गया स्टूडेंट्स। देखा, तो अगर मैं इन तीनों को
पैरेलली कंबाइन कर देता हूं, पैरेलली कंबाइन कर देता हूं मींस R1 R2 R3 when R1 R2 R3 are combined parallelly we get a equivalent resistance of 1 ohm. ओके स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, R1 is 5 ohm and R2 is 10 ohm, मिनिमम करंट फॉर विच कॉम्बिनेशन। कह रहा है हम इसको कैसे कंबाइन करें ताकि हमारी जो करंट है वो, ये आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कि वो करंट कम से कम आए। तो आप पहले ओम्स लॉ से जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, यानी I इज इक्वल टू V बाई आर। मीन्स रेसिस्टेंस को ज्यादा करने के लिए, रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए अब हमें स्टूडेंट्स करंट को बढ़ाने के लिए करंट क्या कर रहा है, मिनिमम। तो करंट कम से कम, तो करंट कम से कम कब होगा, जब रेसिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स। जितना ज्यादा, मैंने आपको बताया, रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को उतना ज्यादा रोकेगा, और वो जितना ही ज्यादा फ्लो को रोकेगा उतना ही कम करंट सप्लाई होगा। मींस इस कॉम्बिनेशन में जिसमें हमको मिनिमम करंट चाहिए, हमको उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा करना होगा, और ज़्यादा रेसिस्टेंस आपको बता चुका हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में आती है, क्योंकि जब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आती है वो ईच एंड इंडिविजुअल, सारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी हों उन सब के रेसिस्टेंस से ज़्यादा आती है। सो मिनिमम करंट के लिए आप याद रखिए वी कंबाइन इन सीरीज। तो बेसिकली हम R1 प्लस R2 कर देंगे तो वो हो जाएगा 5 10 15 ओम, यानी 15 ओम के रेसिस्टेंस में अगर हम इसे कंबाइन कर दें तो हमें कम से कम करंट मिलेगा। और वहीं अगर मैक्सिमम करंट कर देता तो मैक्सिमम करंट ज़्यादा चाहिए तो हमें रेसिस्टेंस कम करनी होगी, और रेसिस्टेंस कम किस में होती है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हम पैरेलली कंबाइन करते हैं तो हर एक की जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आती है वो हर एक रेसिस्टेंस से कम आती है, तो उस केस में हमको मैक्सिमम करंट मिलता है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने कंप्लीट किया अपने 9th क्वेश्चन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं बोलूँ तो अगर आप ऑनेस्टली ये 9 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपकी इस टॉपिक पे, न्यूमेरिकल पार्ट पे एक अच्छी ग्रिप बन जाएगी। लेकिन अगर इस पे और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए वो आपके लेवल के अनुसार बेस्ट है, लेकिन आपका फ्रेंड इससे भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के आपको फंसा सकता है। सो मेक श्योर वैसे दोस्तों से सावधान रहें, पढ़ते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।